Dear students, I once again welcome you all in online classes of Sony Moran Public School, and today we are going to start the next topic of the first chapter of the class 6, that is knowing your number. And in this particular topic we are going to study what is estimation and how we are going to estimate a particular number. Estimation means rounding off a particular number. किसी भी नंबर को राउंड ऑफ करने के लिए जो हम लोग एक्शन लेते हैं या उसे हम लोग कहेंगे एस्टिमेशन होता है बेसिकली. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक सिंपल सा नंबर लेता हूं 69. तो एस्टिमेशन में सबसे पहले आपको ध्यान देने वाली बात है कि जैसे 69 एक नंबर लिया हमने, तो यहाँ पे हम उसकी अगर हमें वंस प्लेस, हमने वंस और ये टेंस प्लेस है, ठीक है ना. तो हमें वंस प्लेस पे देखना है, एस्टिमेशन करना है. तो जहां पे हमारा 1 2 3 4 और ये आपका 5 6 7 8 9, किस हम जो है जो एस्टिमेशन करते हैं वो डिफरेंट प्लेस वैल्यू पे करते हैं. सपोज किसी भी नंबर का, सपोज ये नंबर लिया हमने, इसका ये सपोज कह दिया 100 जो प्लेस वैल्यू है इसकी 100, उस पे आपका इसका राउंड ऑफ करना है, आपको एस्टिमेशन निकालना है यानी राउंड ऑफ करना है. तो हम वहां से जितने भी डिजिट होंगे आपके फिर वहीं जीरो कर देंगे हम लोग, ठीक है ना. वंस प्लेस पे अगर बोल रहा है तो वंस प्लेस जीरो होगा, 100 प्लेस पे बोल रहा है तो 100 प्लेस पे जीरो स्टार्ट हो जाएगा. तो यहाँ पे जैसे वंस प्लेस पे अगर बोलता है कि इसको नियरेस्ट क्या करना है, हमें 69 को राउंड ऑफ करना है, तो हमें सबसे पहले राउंड ऑफ करने से पहले ये चेक करना है कि जो हमारा वंस प्लेस पे वो डिजिट है 1 2 4 इन 4 से कम है. 4 से अगर कम है तो वहां पे जीरो आ जाएगा, इस केस में जीरो आ जाता है. और अगर 5 6 7 8 9 है, इनमें से कोई डिजिट है तो उस पे क्या होगा, उससे लेफ्ट में जो डिजिट है उस पे क्या होगा, हम +1 कर देते हैं. +1 टू द इमीडिएट लेफ्ट डिजिट, यानी कि जो इमीडिएट लेफ्ट पे जो डिजिट होगी उस पे हम +1 कर देंगे. अब हम एग्जांपल में देखते हैं, एग्जांपल से समझते हैं. यहाँ पे हमने वंस प्लेस पे हमें इसको राउंड ऑफ करने के लिए बोला गया है, तो वंस प्लेस पे राउंड ऑफ करेंगे. हमने इसको देखा यहाँ पे 9 है, तो 9 है तो यहाँ पे क्या, हम यहाँ तो 0 लिख देंगे हम, ठीक है ना. और एक नंबर इसमें जो इमीडिएट लेफ्ट में है उसमें हम ऐड कर देंगे 6 + 1 यानी कि हो जाएगा 7. 6 था पहले, इमीडिएट लेफ्ट में हमें 1 ऐड करना होगा तो यहाँ 7 होगा. सपोज करते हैं अगर हम यहाँ पे 63 लेते हैं और हमें बोल दिया जाता है कि इसको राउंड ऑफ करो वंस प्लेस पे, तो यहाँ पे 3 है, तो इसका वंस प्लेस पे क्या होता है, नियरेस्ट 1 पे. ये हमने क्या किया था, नियरेस्ट 1 पे किया था. अगर सेम नंबर को हम ये वाले नंबर को नियरेस्ट 1 पे करना है, 63 को 69 को नियरेस्ट 1 पे किया तो ये आया, और 63 को नियरेस्ट 1 पे करेंगे हम अगर, तो हमारा आएगा 3 क्या है, कम है, यहाँ पे 0 आ जाएगा. और उसमें क्या होगा, उससे पहले वाली इमीडिएट में सेम नंबर लिख देंगे हम लोग, ये 60 हो जाएगा. तो ये होगा एक बेसिक कंसेप्ट इसे समझने का, हम कैसे राउंड ऑफ करते हैं. अगर आपको ये चीज क्लियर ना हो तो इसको रिपीट करके एक बार आप देखिएगा वीडियो, आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी. हमें 0 कब लिखना है, 0 लिखना है जब ये इस एक पर्टिकुलर यूनिट किसी प्लेस पे ये डिजिट हो तो वहां पे 0 लिखना है, और जो और कुछ नहीं करना है हमें. ये देखिए कुछ भी नहीं करना, सेम बाकी नंबर उतार देना है. 1 कब लेना है 1 कब ऐड करना है, अब जहां पे ये हमारा ये डिजिट्स हो उससे 5 6 7 8 9 हो, जिस नंबर प्लेस पे हमें चेक करना है, अगर उस नंबर प्लेस पे ये डिजिट्स होती हैं तो हमें वहां पे 0 लिख देना है, और उसके इमीडिएट जो लेफ्ट है उसमें 1 ऐड कर देना है. जैसे हमने यहाँ पे 0 लिख दिया, फिर इमीडिएट लेफ्ट पे 1 ऐड कर दिया, यानी कि 7 0 हो गया. ये था हमारा बेसिकली. आप देखेंगे कि कैसे राउंड ऑफ करते हैं हम लोग एस्टिमेशन में, ठीक है. अब इसी के बेसिस पे हम लोग देखेंगे कि सपोज एक एग्जांपल लिखते हैं 4 3 2 9 7. अगर हमको बोला कि नियरेस्ट 1 पे करना है, ठीक है, वंस, फिर इसको बोला नियरेस्ट टेंस पे करना है,
फिर 100 पे करना है। फिर नियरेस्ट 1000। अगर ये चारों चीजें, अगर नियरेस्ट 1 पे करना है तो हमें क्या देखना है, यहाँ पे क्या है 7 है, तो यानी कि 7 में क्या होगा, हम कुछ नहीं करेंगे, इमीडिएट जो एक लेफ्ट में होगी डिजिट उसे हम एक बढ़ा देंगे, 4 3 2 0 0। अब 9 का हमने 10 कर दिया, 10 में एक कैरी आया तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। ये हो गया इसका नियरेस्ट 1 पे हमने बढ़ाया इसका। ओके, अब नियरेस्ट 10 पे बढ़ाना है हमें, तो हम इसका क्या करेंगे, 4 3 2, 10 के बाद क्या है, यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे 0 लिख देंगे हम, ठीक है, वहां से 0 स्टार्ट हो जाएगा। हमें नियरेस्ट 10 पे करना है, 4 3 2 0 0, ये हो गया इसका नियरेस्ट, यानी 9 का क्या होगा, हमारा 0 बढ़ जाएगा और उससे पहले एक डिजिट पे हमारा 1 बढ़ जाएगा, यानी कि ये 3 हो जाएगा। अगर हमें ये बोला जाता है नियरेस्ट 100 में बढ़ाना है तो हमारा क्या होता है, 400 पे हम देख रहे हैं डिजिट क्या है हमारा, 100 के बाद सारे 0 हो जाएंगे। 2 है यहाँ पे ना 100 प्लेस पे हमारा, तो 2 यानी कि कम है, यहाँ पे 0 आ जाएगा, बाकी कुछ भी चेंज नहीं होगा, तो उसके बाद के सारे 0 और ये हो गया आपका। और यहीं पे अगर हमें 1000 पे बोला जाता तो क्या होता हमारा, 4000 प्लेस से फिर हमारा 3 है, तो फिर वो उसके बाद सारे 0 हो जाते और कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं करने की जरूरत थी हमारा। यहाँ पे हमने देखा एक डायग्राम, ये रिप्रेजेंटेशन कैसे नंबर को हम लोग डिफरेंट प्लेस पे, यूनिट प्लेस पे, वंस प्लेस पे उसे एस्टिमेट करते हैं या राउंड ऑफ करते हैं। तो अब हम देखेंगे किसी भी नंबर का एस्टिमेटेड सम निकालना है। सपोज कीजिए हमें नंबर दिया है 11 प्लस 9, इनका हमें सम निकालना है। तो 11 को अगर हम राउंड ऑफ करेंगे वंस प्लेस पे, ये क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे 1 है तो ये तो आपका हो जाएगा 0, 1 है तो 0। यहाँ पे आपका 9 है वंस प्लेस पे, तो इस पे क्या हो जाएगा, 9 पे क्या 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, उसके एक्सट्रीम में ऐड हो जाएगी। अगर यहाँ पे 0 था सपोज करो तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 एस्टिमेटेड सम। एक और एग्जांपल लेते हैं, 13 प्लस 15 25 ले लेते हैं। तो यहाँ पे एस्टिमेटेड क्या हुआ, 1 13 3 है तो यहाँ 0 आ जाएगा, प्लस 2 है 5 है, यहाँ 5 4 से ज्यादा यानी कि 5 है तो यहाँ 0 आ जाएगा, लेकिन 5 6 7 8 9 वाली कैटेगरी में है तो 2 में +1 कर देंगे यानी कि 3 हो जाएगा। तो इसका एस्टिमेटेड सम होगा आपका 40 एस्टिमेटेड सम, ठीक है। इसी तरह हम लोग इसका एस्टिमेटेड सम हर नंबर का निकालेंगे। सपोज करो हम एक दूसरा नंबर लेते हैं, 325 प्लस 467, ठीक है। तो इसका हम लोग एस्टिमेटेड सम निकालते हैं। तो यहाँ पे होगा हमारा नियरेस्ट 1 पे निकालते हैं हम लोग, है ना। तो 3 2 3 3 0, यहाँ 5 है तो यहाँ 0 लिख दिया, लेकिन 5 है तो एक 1 ऐड होता है लेफ्ट में इमीडिएट वाले में, तो यहाँ हमने 1 ऐड कर दिया, प्लस 4 7 0, यहाँ 7 है तो 0 लिख दिया, लेकिन एक ऐड कर देंगे उससे लिमिटेड। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अगर नियरेस्ट वंस पे बोला है कि इसे राउंड ऑफ करने के लिए, तो 330 प्लस 470 700 800 हो गया, ठीक है। अगर इसी को हमको बोला जाता नियरेस्ट 100 प्लेस पे करना है, 100 प्लेस माने नियरेस्ट 10th प्लेस पे करना है। 100 प्लेस पे इसलिए नहीं कर सकते कि यहां पे भी 0 आ जाएगा वो सारा, तो नियर 10th प्लेस पे करना है। तो ये आ जाएगा आपका 3 और 10th प्लेस पे 2 है, तो यानी 10th प्लेस के बाद सारा 0 हो जाएगा। और 4 नियरेस्ट, ये 10th प्लेस ये है तो यहाँ 0 हो जाएगा, लेकिन 6 से बड़ा है तो यहाँ पे 4 में +1 5, ये हो जाएगा आपका 800,
तो यहाँ पे हमने देखा कि अगर एस्टिमेटेड सम कैसे निकालते हैं किसी भी नंबर का। अब हम देखेंगे एस्टिमेटेड सम के बाद हम लोग डिफरेंस कैसे निकालते हैं। सपोज एक नंबर लेते हैं हम लोग 67 माइनस 61, ठीक है। तो यहां पे हमने देखा कि वंस प्लेस पे हमें निकलेगा, क्योंकि ये टेंस प्लेस पे तो ये सारा जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे होगा 60, वंस प्लेस पे लिखोगे इसको एस्टिमेट करके, तो ये आएगा आपका 07। 7 से बड़ा है तो यहाँ 0 लिख दिया, 6 में +1 कर दिया ऐड, ये होगा ये। तो यहाँ पे डिफरेंस। तो हमें कुछ नहीं करना है, जहां पे राउंड ऑफ करना है, एस्टिमेटेड डिफरेंस निकालना है, हमें एस्टिमेटेड डिफरेंस निकालना है। तो वहां पे क्या करेंगे, एस्टिमेटेड प्लेस पे हम उसे राउंड ऑफ कर लेंगे, और बाकी एक नॉर्मल सा आप उसमें देखेंगे कि हम लोग उसका सब्सट्रैक्शन कर देते हैं, और कुछ भी नहीं चेंजेस है इसमें। हमने इसको राउंड ऑफ किया एक एस्टिमेटेड वंस डिजिट पे, इसको राउंड ऑफ किया वंस डिजिट पे, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया, सिंपल। सेम इसी तरह करना है। और तीसरा हमारा है एस्टिमेटेड प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं हम लोग। सपोज करो दो नंबर है, हमने लिया यहाँ पे 21 इंटू 68, ठीक है। तो हमें कुछ नहीं करना है, इसमें भी वही वंस प्लेस पे ही निकलेगा, क्योंकि वंस प्लेस है और ये 100 है। 100 पे निकालेंगे तो ये 0 हो जाएगा दोनों, तो 100 पे निकाल नहीं सकते, तो सॉरी टेंस प्लेस पे 0 हो जाएगा। तो वंस प्लेस पे निकालने तो इसको राउंड ऑफ करेंगे, कितना आएगा 1 है तो 0 हो गया, बाकी कुछ भी चेंज नहीं करेंगे। इंटू 8 है यहाँ पे, तो यहाँ पे 0 होगा, लेकिन 5 6 7 8 9 वाली कैटेगरी में है ना, तो यहाँ पे एक ऐड होगा, तो ये 7, तो ये होगा 7 2 जा 14 100, ये हो गया इसका प्रोडक्ट। तो आज हमने देखा कि हम लोग एस्टिमेटेड या राउंड ऑफ प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, सम क्या कैसे निकालते हैं, डिफरेंस कैसे निकालते हैं। इसके बेसिस पे हम लोग फर्दर ये लेक्चर खत्म होने के बाद, ये पूरा चैप्टर फिनिश होने के बाद हम लोग इसी एक्सरसाइजेस वगैरह करेंगे। तो ये था आज के लिए हमारा ये पूरा टॉपिक। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर। थैंक यू सो मच।